नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आज आपका पार्ट 7 होगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। लोहा का मतलब क्या होता है, आपका आयरन होता है। तो आयरन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है। जैसे आप सुनोगे कि पालक खाइए आपका आयरन बढ़ेगा, आपको आयरन प्राप्त होगा। कहने का मतलब है यानी आप हरी सब्जी खाते हैं तो आपको आयरन मिलता रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हमें आयरन की जब भी कमी लगे तो आपको क्या खाना है, हरी सब्जी खाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार, तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो क्या है, आंवला है। देखिए आंवला, आंवला का जो यूज है सभी जगह किया जाता है। आंवला का तेल होता है, आंवला को हम लोग खाते हैं, आंवला का मुरब्बा बनाते हैं, हर जगह होता है। आंवला का अचार भी बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आंवला जो है ऐसा हर जगह यूज होता है जिसे हम भारतीय डॉक्टर कहते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो आदमी को, कभी क्या होता है कि जब आंवले यानी विटामिन सी की जब कमी होती है तो आंवला डॉक्टर क्या होता है, उसे सलाह देता है कि आप आंवला खाइए। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको चुनना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो आपको क्या बताना है, एक लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है। पानी का जो घनत्व है वो किस ताप पर अधिक होता है, तो आपको क्या बताना है, 4 डिग्री सेल्सियस बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व, पानी का घनत्व और टेम्परेचर किस पर अधिक होता है, तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो कौन है, ग्रहाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी बिजली के स्त्री को गर्म गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए स्त्री क्या होता है। स्त्री जो हम लोग कपड़े को जो प्रेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं। और जो गर्म होता है उसमें क्या लगा होता है, तो उसमें नाइक्रोन का तार लगा होता है जिससे वह हीट होता है। तो आपको क्या बताना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नाइक्रोन के तार का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। कभी आप देखे होंगे कि दूध क्या होता है, मीठा लगता है। वो किसकी उपस्थिति के कारण मीठा लगता है, तो लैक्टोज के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा। विश्व की बात कर रहा है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो आपको क्या बताना, यूकेलिप्टस को बताना है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है,
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कोई आवश्यक यानी जरूरी नहीं है, तो क्या है आपका सोडियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कौन सा ऐसा रंग है जिसकी सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो आपको क्या बताना है? लाल बताना है, यानी लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वह अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, तो पूछ रहा है कि कौन से देश से संबंधित है, तो आपको बताना है क्या? ग्रीस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर जो है ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे क्या बोला? गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक की इकाई क्या है? तो आपका नेफ्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब मैक संख्या एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या बताना? ध्वनि को बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो क्या है आपका? साइकस है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां पर अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां पर उपस्थित है? तो आपका क्या है? हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत की जो इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आपको क्या बताना है? 20 बताना है, यानी 20 बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आप नाशपाती खाए होंगे, तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसके अंदर का भाग खाया जाता है, यानी गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राइजोबियम यह सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आप देखे होंगे कि कभी दूध क्या हो खट्टा लगता है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस अंग से प्राप्त होता है? भोजन का जो पाचन है वो किस अंग से प्राप्त होता है? आप खाना कैसे खाते हैं? तो मुंह से खाते हैं, यानी मुंह से ही आपका जो पाचन की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जो बड़ा टुकड़ा होता है आप इसे पूछ कर क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। यानी जो पाचन की जो क्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम आपको कैसे समझा रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब क्या है? यानी विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए हमें किसमें मिलेगा? तो आपका गाजर में मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए मिलता। Yeah.